वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर 10 घंटे से जारी धरना खत्म कर दिया। वज़ीर आला केपी ने अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई से मुशावरत के बाद धरना खत्म करने का फैसला किया। धरना बानी PTI से मुलाकात न कराने के बाइस दिया गया था। अल्लामा नासिर अब्बास महमूद खान अचकज़ई के साथ मुशावरत में मंगल को दोबारा डियाला आने की तजवीज़ पर इत्तफाक। फैमिली मुलाकात के मौके पर कारकुनों को भी आने की कॉल दी जाएगी। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी अलीमा खान और वकला की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात ना हो सकी। सोहेल आफरीदी ने कहा, हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला, मैं आपसे नहीं मिल सकता। फैसला किया है, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं चलने देंगे। मंगल को हाई कोर्ट और अरियाला जेल के बाहर इकट्ठे होंगे। अदालती हुक्म के बावजूद मुझे न दीगर रहनुमाओं को बानी से मिलने दिया गया। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल वफाकी हुकूमत ने बड़ा इकदाम उठा लिया। FPR ने सिविल सर्वेंट्स के असासाजात रूल्स 2023 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिविल सर्वेंट की तारीफ को पब्लिक सर्वेंट्स में तब्दील कर दिया। ग्रेड 17 इससे ऊपर के अफसरान शामिल, वफाकी सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों, कॉरपोरेशन के अफसरान भी शामिल। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुस्तस्ना अफराद इस तारीफ में शामिल नहीं होंगे। तरमीमी कवायद पब्लिक सर्वेंट्स पर लागू होंगे। 2025 में तालिबान के बजट का निस्फ हिस्सा नाम नेहाद सिक्योरिटी पर खर्च। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिक्योरिटी के नाम पर अफगान तालिबान का दहशतगर्दों की पुष्पनाही और माली मावनत का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। वर्ल्ड बैंक ने अफगान तालिबान के सिक्योरिटी के नाम नेहाद दावों के अखराजात का पोल खोल दिया। तालिबान के जाली सिक्योरिटी दावों के पीछे दहशतगर्दों की सरपरस्ती, कौमी वसाइल का ज़िया शामिल है। सिक्योरिटी के बहाने अवाम पर जुल्म, तशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों का तसलसल तालिबान की पहचान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सफ़र महफूज आसान बनाने के लिए पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट में 60 साल बाद पहली बार 20 बड़े इस्लाही इक़दाम का ऐलान कर दिया। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चलान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कोई कानून से बालातर नहीं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रैफिक के जदीद निज़ाम की मनसूबाबंदी, रोड सेफ्टी, नज़्म व नस्क़ पर तफसीली इजलास में फैसला। पंजाब में 1 वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। मरीम नवाज ने कहा, कोई इम्तियाज न रखा जाए, खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन 22 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारी से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। ISPR की तस्दीक। कहा, फोर्सेस ने फितनाल खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में पाए जाने वाले मुमकिना भारतीय दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान के ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत, दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फ़ेल करार। दफ्तर ख़ारजा ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दाना हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा, हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा। दहशतगर्द गुरोहों की मेज़बानी अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी है। अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ अमली काबिल तस्दीक कार्रवाई ज़रूरी है। स्कर्दू में कमांडर FCNA की नौजवानों और अकेडमिया के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कमांडर ने शुरा को खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और गिलगित बल्तिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत से आगाह किया। कहा, नौजवान रियासत के मुस्तकबिल हैं और क़याम अमन और समाजी हमांगी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करें। नशिस्त में शरीक तलबा और असातिज़ा ने सेशन को सराहते हुए कहा, ऐसे प्रोग्राम से तलबा में शऊर बेदार होता है। आइंदा भी ऐसे सेशन होने चाहिए। बानी की बहनों से मुलाकात करवानी है तो अवामी ताकत से पार्लियामेंट और सेनेट की कार्रवाई रोक दें। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद खान अचकज़ई की PTI को तजवीज़। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खुश फहमी थी, वो फेडरेशन का यूनिट है। वज़ीर आला को ये गुमान था, उनकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लिख के दिया है तो उन्हें अपने लीडर से मिलने दिया जाएगा। सोहेल आफरीदी ने देखा कि यहाँ कोई शराफत की ज़बान नहीं समझता। वज़ीर आला ने जमहूरी पश्तून की हैसियत से यहाँ धरना दिया। हमारे लिए शर्म का मुकाम है, बानी PTI जेल में बैठे और हम असम्बली की कार्रवाई चलने दें। हुकूमत सिंध दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम बना रही है। बिलावल भुट्टो ने हालिया सैलाब के दौरान 21 लाख घर बनाने का मंसूबा दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध हमेशा ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाती है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहला वेमेन बैंक बनाया।
मुतर्रा बेनज़ीर ने ख़वातीन को मुफ्त ज़मीनें दी थीं। पहले ख़वातीन शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाती थीं। सूबे में डेटा जमा करके ख़वातीन को पैसे दिए जा रहे हैं। इस मौके साल कम तरीन सतह पर है। नवंबर में नीला आसमान नजर आना कामयाब पॉलिसियों का सबूत है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का दावा, कहा गुजरावाला फैसलाबाद की सबसे मामूली आलूदगी का इम्कान है। फसलें जलाने के बजाय पुराने को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने के रुझान तरतीब दिया गया। EPA ने 780 तामीराती साइट्स पर सुपर नकलर्स लगाए हैं। हुकूमत की मुसलसल निगरानी से मजमूई फ़िज़ाई हालात मुस्तहकम है। फसलों की बाक़िया जलाने पर जुर्माने किए जा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत अक़रबा फ़ातिमा की फ़रियाल तालपुर से मुलाकात। फ़रियाल तालपुर को तंजीमी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। पार्टी की मजबूती, अवामी रब्ता और बुनियादी सतह के कारकुनों के साथ रब्ते के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा। फ़रियाल तालपुर ने अक़रबा फ़ातिमा की सियासी जद्दोजहद और कारकुनों के साथ रब्ते को सराहा। वीज़ा होने के बावजूद इमिग्रेशन हुकाम को मुतमईन करना होगा। मुतमईन न करने की सूरत में मुसाफिर को ऑफलोड किया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने वजाहत जारी कर दी। पाकिस्तान की दुनिया में बेहतर इमेज के लिए ये इक़दाम कर रहे हैं। लोग सेनेगाल के वीज़े लेकर फिर उधर से डंकी लगाते हैं। बाहर जाने वालों के रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग और बैंक अकाउंट्स चेक किए जाएंगे। बीवी और बेटी के अगवा के मामले में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। IG पंजाब ने DSP कहाना को मुअत्तल कर दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ससुरालियों ने इल्ज़ाम लगाया उस्मान हैदर दोनों ख़वातीन के गायब होने में खुद मुलव्विस है। पुलिस के मुताबिक DSP ने बीवी और बेटी के लापता होने से मुतल्लिक रिपोर्ट ताख़ीर से जमा करवाई, जिसके बाद मामला मशकूक हुआ। केस की हसासियत की वजह से खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के खुफिया मालूमात पर कराची के इलाके पहलवान कोट में कार्रवाई। गैर कानूनी असलहे की खरीदो फरोख्त, डकैती, दीगर मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुलजिम अब्दुस्समद वल जुमन शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से असलहा, चोरी शुदा मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलजिम का 2021 में IH चंद्रिका रूट की कैश वैन डकैती में मुलव्विस होने का इंकिशाफ। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। गिरफ्तार मुलजिम पुलिस के हवाले कर दिया गया। बलिया टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग, एक शख्स जहाँ बहक 7 जख्मी हो गए। फायरिंग करने वाला शख्स फरार हो गया। फायरिंग के वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद की मुलजिम की गाड़ी को जलाने की कोशिश। गुलशन इकबाल में कोरियर कंपनी के दफ्तर में डकैती की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। फायरिंग के बाद एक मुलजिम गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। पाक कॉलोनी में स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से आइस बरामद। वाशिंगटन DC में अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी नेशनल गार्ड एहलकार सारा बेक स्टोम चल बसी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की थैंक्सगिविंग के मौके पर एहलकार की मौत की तस्दीक। कहा, सारा बेक स्टोम शानदार, बासलाहियत, बावकार एहलकार थी। अमरीकी सदर के अफगान हमलावर के भी शदीद जख्मी होने की तस्दीक। कहते हैं नेशनल गार्ड्स और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की खिदमत के लिए जाने हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। इन पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद तनाज़े के खात्मे की उम्मीद जाहिर कर दी। बिश्केक में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान ज़ेर बहस अमन तजावीज़ यूक्रेन तनाज़े के खात्मे और अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस जंग जारी रखेगा। अब तक होने वाली बातचीत किसी मुआहदे के नहीं बल्कि मसाइल के हल के बारे में थी। हांगकांग में रिहायशी टावर ब्लॉक्स में लगने वाली अलमनाक आग ने तबाही मचा दी। फायर फाइटर्स सैकड़ों लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। आग हांगकांग के गुज़िश्ता 7 दहाइयों की बदतरीन आतिशज़दगी साबित हलाकतों की तादाद बढ़कर 94 हो गई। पुलिस ने 3 तामीराती कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स को गफलत और कत्ल खता के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली का मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का ऐलान। अमेरिका की रियासत अलास्का में 6 शिद्दत के ताकतवर ज़लज़ले ने एंकरेज शहर समेत कई इलाकों को हिलाकर रख दिया। अमरीकी सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला सिस्टेना के इलाके में 69 किलोमीटर गहराई में आया। मरकज़ एंकरेज से तकरीबन 12 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। शहरी खौफ के बायस घरों और दफ्तर से बाहर निकल आए। हुक्काम के मुताबिक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सफ़र में रुकावटों का इम्कान कम है। अमरीकी नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर ने सुनामी के खतरे को रद्द कर दिया।
सहमुल्की T20 सीरीज में श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में 6 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। जिम्बाब्वे सीरीज से बाहर हो गया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। कामिल मिश्रा 76, कुशल मेंडिस 40 रन के साथ नुमाया। जवाब में पाकिस्तानी टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना सकी। कप्तान सलमान अली खां 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल कल पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के हाथों टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद भारतीयों की नींदें हराम हो गईं। हेड कोच गौतम गंभीर समेत चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को हटाने का मुतालबा सामने आ गया। गुवाहाटी टेस्ट की तारीखी कामयाबी ने जनूबी अफ्रीकी कप्तान बाबूमा को टेस्ट क्रिकेट की तारीख में बगैर कोई मैच हारे सबसे ज़्यादा फतूहात हासिल करने वाला कप्तान बना दिया। साबिक भारतीय बॉलर प्रसाद ने गौतम गंभीर को दिमागी मरीज करार दे दिया। अश्विन ने कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ये ख़राब तरीन बैटिंग थी। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए स्क्वाड में तब्दीली नहीं की। पैट कमिंस को मुकम्मल फिटनेस के लिए मज़ीद 2 हफ्ते मिल गए। पैट कमिंस स्क्वाड के साथ ब्रिस्बेन में मौजूद होंगे और तैयारियां जारी रखेंगे। उस्मान ख्वाजा स्क्वाड में बरकरार। टेस्ट से कबल फिटनेस साबित करना होगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एशेज डे नाइट टेस्ट 4 दिसंबर से शुरू होगा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ लाहौर में खुसूसी बच्चों के मरकज़ के दौरे के दौरान बच्चों में घुल मिल गईं। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में मरियम नवाज़ खुसूसी बच्चे से शफ़क़त के साथ मिली। बच्चे ने दूर खड़ी सानिया आशिक को भी अरे आ कहा। बच्चे ने मरियम नवाज़ और सानिया आशिक के साथ तस्वीर और वीडियो बनवाई। बच्चे की गुफ्तगू से मरकज़ का अमला और हुकूमती शख्सियात लुत्फ़ अंदोज़ होते नजर आए।